अगर दोस्त अभी तक आप ये पता नहीं कर पाए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो शायद आप उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये सिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है, इनविटेशन, ये सारी टेक्निक आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपके सीनियर अपलाइन कोच सिखा सकते हैं। लेकिन क्यों करना चाहिए ये शायद कोई नहीं सिखा सकता। ये आप अपने आप से खुद ही पूछ सकते हैं। आपके अंदर से ही ये जवाब आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों करना चाहिए। तो चलिए आज हम वही लेकर आपके लिए आए हैं, वही नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 7। और अभी तक अगर पार्ट 1 से लेकर 6 तक आपने नहीं देखा है तो दोस्त उनको ज़रूर देखना, क्योंकि वो देखोगे आपको तो क्लियर हो जाएगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपको नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों करना चाहिए। क्योंकि ये ज़माने की ज़रूरत है, जो रिवॉल्यूशन है, परिवर्तन है, जो दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है। अगर हम पुराने सिद्धांतों पर चलते रहेंगे, आज बिजनेस भी अगर आप पुराने सिद्धांतों पर चलाएंगे तो शायद है हो सकता गुजारा ही हो जाए, यही बड़ी बात है। इसके लिए डिजिटली होना पड़ेगा हमें, यानी ज़माने की स्पीड के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ही हम ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हम 2 स्लाइड डेली दिखाते हैं आपको, और फिर आज दिखाएंगे। इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आएंगे। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। सक्सेस कम्स व्हेन वी हैव, सफलता कब आती है? जब हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। ये दोस्त सफलता की चाबी है। अगर ये नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग कितना भी आप सीख लेना, आप किसी न किसी स्टेज पर जाकर शायद रुक जाएंगे, अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं। क्योंकि ये कहावत है कि दुनिया में अगर बदलाव करना चाहते हो, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो, तो खुद को बदल लो, पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके लिए हमने कई बार एक स्टोरी भी आपको सुनाई थी। आज हम फिर शॉर्ट में आपको एक स्टोरी सुना देते हैं, वही वाली। एक बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, और वो 6 महीने साल भर में अपने घर आता था बच्चों के बीच में। तो जब वो आया कि अब 7 दिन कोई बिजनेस का काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिलैक्स करेंगे घर में, सारी दुनियादारी बिजनेस बोलकर रिलैक्स करेंगे। तो वो लॉन में न्यूज़पेपर लेकर बैठा हुआ था। तो उसका बच्चा बार बार आ रहा था, कहता पापा बैडमिंटन खेलो, और वो उसको कुछ खिलौना देता, कभी कुछ करता, लेकिन वो जिद पकड़े था बैडमिंटन खेलो। तो उसके पापा ने कहा एक काम करो, ये न्यूज़पेपर का एक पेज उसने लिया और उसको कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसमें बना था पूरे वर्ल्ड का मैप बना था, और बच्चे को दे दिया कि ये मैप अगर मिलाकर हमें दे दो, पूरा कंट्री, पूरा एक एक कंट्री वहीं के वहीं होना चाहिए जहाँ वर्ल्ड के मैप में होता है, तो हम बैडमिंटन खेलेंगे। उसके पापा ने सोचा कि ये बैडमिंटन में खेलने के चक्कर में ये 1 घंटे उलझा रहेगा, तब तक हम चैन से न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। दोस्त बच्चे ने 1 से 1.5 मिनट लगाया और वो रेडी कर दिया मैप, वर्ल्ड का मैप रेडी कर दिया। और पापा से कहा पापा बैडमिंटन खेलो, मैप रेडी हो गया। तो उसके पापा भी डाउट में पड़ गए कि इतना हार्ड मैप इसको दिया था, इसने 1 मिनट में आखिर कैसे सॉल्व कर दिया। तो उसने जाकर पूछा कि बेटा किस तरह से किया, क्या रटा था मैप या कहीं से देख कर किया? तो बच्चे ने कहा पापा मैप नहीं किया हमने सही, इसके पीछे एक किसी हीरो की फोटो बनी थी जो एडवर्टाइज कर रहा था किसी प्रोडक्ट का, हमने तो उसका चेहरा मिलाया केवल, और उसका चेहरा मिलाते गए, ये मैप अपने आप तैयार हो गया। यानी कि दुनिया बदलना है, आप चाहते हो दुनिया आपके हिसाब से बदल जाए, तो खुद को बदल लो, अपने चेहरे को, अपने अंदर की क्वालिटी को बदल लो। चलिए अब डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है राइट प्लेटफॉर्म। आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो या आप ट्रेडिशनल किसी भी बिजनेस में आप हो, जॉब में हो, अगर आपका प्लेटफॉर्म आपकी चॉइस का नहीं है तो आप वहाँ पर सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आदमी वहीं पर सफल होता है जहाँ पर उसकी पसंद का काम होता है, वो कोई भी हो। क्योंकि कहानी आता कि तन मन धन जब तीनों लगते हैं तभी काम में सफलता मिलती है। और दोस्त जो जॉब होती है वो हमेशा या तो मालिक के पसंद का काम होता है या बॉस की पसंद का। जो करता है जॉब उसकी पसंद का शायद ही है, बहुत कम लोग होंगे, और जिनका होता है वो 100% प्रमोशन भी पा जाते हैं। इसलिए जॉब भी अगर आप कहीं कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो दोस्त पूरा तन मन धन लगा देना, तभी आपको सफलता मिलेगी। बिना मन के कभी सफलता नहीं मिलती। तो राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, जिसका फ्यूचर हो, जो आपको महसूस हो कि हमें आगे वो दे सकता है जो हम चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चॉइस है आपकी खुद की। इसके बाद उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज लेनी होती है सेकंड नंबर पर। जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, आज 95% लोग क्यों फेल हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में? क्योंकि वो बिना नॉलेज के कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को। दोस्त बिना नॉलेज के डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
नॉलेज लेकर जो साइकिल भी सीखी जा सकती और एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। तो नॉलेज लेकर डायरेक्ट सेलिंग भी की जा सकती है, लेकिन जो लेके करना वही 5% लोग सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमने भी शुरुआत में 1.5 साल तक खूब माथापच्ची की थी, लेकिन 10-20-50 हज़ार लेकर रह गए थे और उसके बाद फिर डाउन हो गया था बिजनेस। फिर हमने जाकर सिर्फ स्टडी पर काम किया, नॉलेज लेने पर काम किया। तब हमें महसूस किया कि नॉलेज ही हमें आगे ले जा सकती है, और नॉलेज लेना शुरू किया तो लोग ऑटोमेटिक चलते चले आ रहे, जुड़ते चले आ रहे हमारे साथ। क्योंकि लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, आपकी क्वालिटी के साथ जुड़ते हैं। बिजनेस बहुत बाद में होता है, पैसा बहुत पीछे होता है, क्योंकि नॉलेज ही होती है जो भागवत के मंच पर पंडित जी को करोड़ों का फैन बना देती है, वो नॉलेज ही होती है। तीसरे नंबर पर आता है, जब ये 2 चीजें आपने सीख ली तो गोल सेटिंग। क्या आपको क्या चाहिए डायरेक्ट सेलिंग से? दोस्त, छोटा भी बिजनेस आप खोलते हो तो आप क्या चाहिए, ये पर्पज आप बराबर क्लियर रखते हो। और गोल सेटिंग शायद है कल का चैप्टर आप देख लेना, उसमें हमने बहुत डीपली बताया। बहुत से लोगों को बोला जाता है गोल बनाओ, तो उन्होंने गोल बना लिया, हमें 5 करोड़ का घर चाहिए या हमें बच्चों को लंदन में पढ़ाना है, डायरेक्ट गोल बना लेते। और इसके बाद वो न प्रोसेस गोल बनाते हैं न ही एंड गोल बनाते हैं। दोस्त, 3 तरह के गोल बनाने होते हैं, एंड गोल, प्रोसेस गोल यानी कि मिड टर्म गोल, और डेली शेड्यूल, आप उस पर एक्शन क्या ले रहे हो। फिर प्लानिंग करनी होती है। जब आपने गोल बना लिया तो उस गोल तक कैसे पहुंचोगे। अभी मान लीजिएगा आपको कहीं घूमने जाना है, बॉम्बे घूमने जाना है या गोवा घूमने जाना है, तो दोस्त 1 महीने पहले आप टिकट करोगे, कपड़े लगाओगे कौन कौन से लेकर जाने, वापसी का टिकट करोगे, पूरी प्लानिंग करोगे। क्या आपने जो गोल बनाया है उसके लिए कोई प्लानिंग की है? डेली शेड्यूल कर रहे हैं आप, डेली एक्शन ले रहे हो? क्योंकि एक्शन अगर आप नहीं ले रहे हो प्लानिंग के साथ, तो ये सारे ऊपर के काम आपके जीरो है, यानी फिर आपका हवाई सपना है। इसके बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त 5 बेसिक काम शायद है, अगर जो लोग कर रहे होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो शायद सीखना चाहिए उनको। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान शो, क्लोजिंग, फीडबैक, या उसको लीडरशिप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। यानी लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी जो काम आपने किया है उसको डुप्लीकेट कर देना है, वो उसको एज इट इज सिखा देना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया में ऐसी चीज़ है जहां आपका सीनियर कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं चाहेगा। इसके अलावा कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां आपका सीनियर हो, चाहे आपका मालिक हो, जो आपके बारे में भला चाहता हो। कोई सिंगल इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग में लोग दिल से चाहते हैं कि हमारा जूनियर हमसे ज़्यादा सक्सेस हो जाए, और आप अगर ये नहीं चाहते हो अपने जूनियर के बारे में तो कभी भी आप ऊपर नहीं जा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में दिल से चाहना है और तन मन धन से उसके लिए मेहनत करनी है, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो। लास्ट में आता है ऑनेस्टी। बहुत से लोग क्या करते हैं, झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं, चीटिंग करते हैं, कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते हैं। किसी से कोई वादा किया, ज्वाइनिंग के टाइम पे 75 वादे कर दिए और ज्वाइनिंग हो गई, इसके बाद आप साइड में हो लिए, यानी कि आप 10% भी फॉलो नहीं कर पा रहे उसको। कम से कम जो कमिटमेंट करो 100% उस पर खरे उतरो, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं आप 110% उसको दो जो वादा किया है। क्योंकि यहाँ पर लोग आपकी गुडविल के साथ जुड़ते हैं, आपकी बातों पर विश्वास करके जुड़ते हैं, और आपने अगर कमिटमेंट से इधर उधर गए तो खेल खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। हमें हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी ही हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। आपकी नॉलेज के साथ इनकम बढ़ती है डायरेक्ट सेलिंग में। आप सोचो हमारे साथ भीड़ आ जाए दोस्त, भीड़ को गाइड करना नहीं आया तो जीरो है आपकी नॉलेज। भीड़ चली भी जाएगी जैसे आई है, भीड़ को गाइड करना आना चाहिए आपको। वाई गेट स्टार्टेड विद दिस इंडस्ट्री, क्यों करना चाहिए दोस्त? इनमें से अगर आपके कोई कारण है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते। बेटर हेल्थ चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल, अर्न मनी एज पर योर नीड। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा चीज़ है दोस्त जहां आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपके ड्रीम यहाँ फुलफिल होते हैं, रिकॉग्निशन, सम्मान मिलता है, रिवार्ड मिलता है, देश विदेश की यात्राएं मिलती हैं, भीड़ से अलग खड़े होने का एक सिस्टम है, और फाइनेंशियल और फैमिली सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर। यानी ओवरऑल मिलाकर आप 0 से हीरो बन जाते हो। पार्ट 1 से लेकर 6 तक देख सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा मिलेगा। लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, ग्रेटिट्यूड हो गया, विजुअलाइजेशन हो चुका है, पर्सनल डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत लंबा है, 40 मिनट का से चैप्टर किया है। बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम कल किया था। मेंटेनिंग मोटिवेशन, इसको भी कल कवर किया था। टाइम मैनेजमेंट कवर हो गया। आज आपको मिलेगा लीडरशिप माइंडसेट, कि लीडरशिप माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आप क्या अपनी टीम को, पहले तो अपने जिसको भी मेंटोर है जो भी आपका, क्या उसको आप फॉलो करते हो? अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको जूनियर को भी फॉलो करना है, वही चीज़ डुप्लीकेट कर देना है। यानी माइंडसेट आपको तैयार करना है।
माइंडसेट क्या होता है? आपकी जो मनोस्थिति है, मनोदशा। कहा कहते नहीं कि इसमें मन नहीं लगा हमारा, तो आपको पहले अपने मन को समझाना है। दोस्त यही होता है विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। उसमें हम अपने मन को समझाते सबसे पहले, क्योंकि हमारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें काम नहीं करने देता है। उसको समझा लिया तो सारे काम आपके बन जाएंगे। लोग कहते हैं हमारा इस काम में मन नहीं लगा, वहां जॉब करने गए थे उसमें मन नहीं लगा। तो दोस्त मन को समझा लिया, गाइड कर लिया, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। कि लीडरशिप आखिर है क्या? क्योंकि जिस चीज को भी दोस्त सीखो, जड़ तक जब जाते हो आप, तब आपको पकड़ आता है कि सही सच्चाई क्या है। और यही नॉलेज लेने में डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल लग जाते हैं। जितनी जल्दी आप सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, उतनी जल्दी सफलता मिलती है। कहा जाता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में 3 से 5 साल लगता है। इसी चीज में दोस्त लगता है, क्योंकि आप अपनी टीम को किस तरह से हैंडल करोगे, क्या सिखाओगे, क्या नॉलेज दे रहे हो जो टीम आपके साथ टिकी रहे, आपके साथ बिजनेस में लगी रहे और टीम भी ग्रो करे। क्योंकि टीम को जब सिखाओगे तो ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिखाना है टीम को। होता क्या है मेंटोरशिप? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेंटोरशिप आखिर क्या होता है। केवल आपने ज्वाइन करा दिया, उसने प्रोडक्ट ले लिया, आपको इनकम आ गई, ये दोस्त मेंटोरशिप बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम तो इसको सेल्स की श्रेणी में भी नहीं मानते, क्योंकि सेल्स जो है वो केवल इतना ही होता है, आपने प्रोडक्ट दिया और उसके बदले पेमेंट ले लिया, ये सेल्स है। सेल्स और मार्केटिंग में क्या अंतर है? मार्केटिंग है सेल्स आफ्टर सर्विस। आपने प्रोडक्ट दिया, पेमेंट ले लिया, उसके बाद आप प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सर्विस क्या दे रहे हो, उसको क्या हेल्प कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को यूज करना सिखा रहे हो, उसको टाइम टाइम पर उसको हालचाल ले रहे हो, प्रोडक्ट ने कितना उसको बेनिफिट दिया, अगली बार प्रोडक्ट कब जरूरत है, क्या आपने उसको टच किया। ये दोस्त होती मार्केटिंग। मेंटोरशिप और इससे एडवांस है, एक कदम और आगे है। मेंटोरशिप में क्या आता है? सबसे पहले इनकरेजमेंट। सबसे पहले अपनी टीम को इनकरेज करना है, उसको साहस दिलाना है। क्योंकि हम लोग क्या है, दुनिया में डरे बैठे रहते हैं और डर की वजह से कोई काम नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। डर के बारे कि इसमें सफल ना हुए तो ये काम बड़े लोगों का है, ये अमीर लोगों का है, ये बुद्धिमान लोगों का, इसी डर में हम जीते रहते हैं। दोस्त हर आदमी के पास उतनी बुद्धि है, उतना नॉलेज है, उतनी ही ताकत भगवान डाल के भेजता है। सिर्फ किसी को जगाने की जरूरत है। आपने कई बार देखा होगा, एक दुबला पतला आदमी जो काम कर जाता है, वहां पहलवान भी हार जाता है। यानी जिसके अंदर साहस है वो जीतता है। तो साहस डालना है, यानी उसकी सोई हुई शक्तियों के बारे में याद दिलाना है, बजरंग बली की तरह। आप याद दिला दिए तो आदमी जाने क्या से क्या कर जाएगा। नेक्स्ट है रीएश्योरेंस। जब आपने उसको याद दिला दिया, काम में लग गया, तो उसको टाइम टाइम पर एश्योर करना है कि आप उसके साथ में हो। अगर उसको कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ में खड़े हैं, और खड़े भी हो, उसको सपोर्ट भी करो। इसके बाद उसको टाइम टाइम पर गाइड करना है, जहाँ जिससे वो कम से कम गलतियां करे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके, रिजल्ट पा सके। साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करना है, जहाँ जहाँ उसको लगे सपोर्ट की ज़रूरत है आपको सपोर्ट करना है। एडवाइस देना है, जिसको बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में उसको टाइम टाइम पर एडवाइस करना है, यानी सलाह देनी है। इसके बाद उसको हेल्प करना है जहाँ भी ज़रूरत हो। अगर ये काम आप करते हो तब आप अच्छे मेंटोरशिप हो, तब आप मेंटोर बोले जाओगे। आप सोचो हमने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, बिजनेस दे दिया, मेंटोर बन गए। दोस्त आप मेंटोर नहीं, सेल्समैन होगा। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप की क्या जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंस है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोस्त होती है फॉलो द लीडर। डायरेक्ट सेलिंग दोस्त ऐसा नॉलेज है, ऐसा बिजनेस है, जिसमें आप जितना ज़्यादा फॉलो करोगे अपने मेंटोर को, जिसने आपको ज्वाइन कराया, उतना ही ज़्यादा आप सफल होगे। आपने कोशिश की हम हट के चलेंगे तो दोस्त नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी, या तो आगे भी निकल जाओगे, हो सकता गड्ढे में भी गिर जाओ। और ज़्यादातर लोग गड्ढे में गिरते हैं जो बिना पूछे काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दुनिया से हट के बिजनेस है। तो यहाँ पर कोशिश करो, जो आपका अपलाइन कर रहा हो वही करते चलो। एक दुनिया का भी नियम है कि जैसे लोगों में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अमीर होना है तो अमीरों को कॉपी करना शुरू करो, शराबी बनना है शराबी को कॉपी करना शुरू कर दो। यानी आपको जो बनना है उसको कॉपी करने लगो। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी सफल लोग हैं उनको कॉपी करना शुरू कर दो, आप ऑटोमेटिक सफल बन जाओगे। आपको तीसरा काम करने की जरूरत नहीं। लीडर का मतलब क्या होता है? इसलिए लीडर का मतलब होता है, पहला जो एल है, लर्नर। लीडर हमेशा सीखता है और लाइफ टाइम सीखता रहता है, वही लीडर है।
क्योंकि जब आपने सीखना बंद कर दिया तो आप सिखाओगे क्या अपनी टीम को? जब आपके अंदर नॉलेज होगा तो ही सिखाओगे। तो बराबर आपको सीखते रहना है, ये लीडरशिप की पहली पहचान है। अगर आप सीख नहीं रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे, बुक्स नहीं पढ़ रहे, वीडियो नहीं देख रहे, तो इसका मतलब आप लीडर नहीं हो। नेक्स्ट है इथिक्स। लीडर कभी भी चीटिंग नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, यानी वो अपने सिद्धांतों पर खरा रहता है। अगर उसने सिद्धांत है उसका कि हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, झूठ बोलकर किसी को बिजनेस में नहीं लाना है, कमिटमेंट जिसके साथ किया वो हमें निभाना है, तब आप सच्चे लीडर हो। यानी अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है वो झलकना चाहिए मार्केट में कि आप एक लीडर हो। आप कह रहे हैं अपने आप को लीडर और टीम को गाइड करने जा रहे और डर रहे हो लोगों से बात करने में, तो क्या आप लीडर रहोगे? लीडर का एटीट्यूड अलग होता है। जब आप बेईमान नहीं, चोरी नहीं कर रहे, अच्छे बिजनेस में हो, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? तो कॉन्फिडेंस के साथ दिल खोलकर सबको स्वागत करो और सबको सिखाते हुए आगे बढ़ो। डेडिकेशन। लीडर हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होता है। जिस काम को पकड़ लिया, जिससे जो कमिटमेंट कर दिया, उसको 100% निभाता है, अपने काम के प्रति वफादार होता है। और ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, आप कहाँ गलती कर रहे हो, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान जानता है वो कहाँ चोरी कर रहा। जिसने अपने साथ चोरी की वो कभी भी बाहर ईमानदारी से नहीं कर सकता काम, वो लीडर नहीं बन सकता। तो कभी भी अपने आप को धोखा मत दो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर काम चोरी कर रहे हैं, यहाँ पर हम नजरें चुरा कर थोड़ा सा बेईमानी कर ले रहे। दोस्त किसी और को धोखा नहीं देते, आप खुद को धोखा दे रहे होते उस समय। अर्निंग। लीडर हमेशा अर्निंग की तरफ आगे बढ़ता है, यानी लर्निंग और अर्निंग उसका मेन फोकस है। अर्निंग करता भी है और लोगों को गाइड भी करता है अर्निंग करवाने में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारे कामों की अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी खुद लेता है। आपके किसी भी टीम मेंबर से अगर कोई गलती हो जाए तो जो अच्छा लीडर होगा वो तुरंत अपने सर पर ले लेगा कि ये हमारी वजह से हुई। लेकिन आपने देखा होगा 99% लोग क्या करते हैं, चाहे घरों में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे समाज में हो, कोई भी गलती हो जाए तो फलाने ने कर दी, अच्छा काम हो जाए तो हमने कर दिया। ये दोस्त लीडर की पहचान नहीं है। जो अच्छा लीडर होगा वो अपने लोगों की गलती अपने सर पर ले लेगा, और जो अच्छा काम हुआ होगा वो किसी ना किसी को क्रेडिट दे देगा, इसकी वजह से ये काम हुआ, हमारी टीम की वजह से हुआ। लीडर वो होता है। लीडरशिप इज नॉट ए टाइटल। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है कि कोई पोस्ट है आपको लिख के दे दिया आप लीडर हो। ये एक एक्शन है, आप क्या करते हो वही लीडरशिप है। और लीडरशिप कभी भी दी नहीं जाती किसी को। हम पूरी ताकत लगा दें, चाहे आपको वर्षों तक सिखा दें, लेकिन आपको कभी भी हम लीडर बना नहीं सकते। लीडरशिप हमेशा ली जाती है। आप सीखते हो किसी से लीडर बनने के लिए, यानी लीडरशिप छीनी जाती है, कभी ली नहीं जाती। आप बना नहीं सकते किसी को, आप बन सकते हो सीखकर। जब तक आप लोगों को संगठित नहीं कर पाएंगे तब तक आप कभी भी दुनिया में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आज किसी भी अमीर को देख लेना, जो जितना बड़ा अमीर है उसने उतनी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया है, उतनी बड़ी उसकी टीम है। चाहे वो जियो ले लो, चाहे अडानी ले लो, चाहे टाटा नमक, तो टाटा नमक के यूजर हैं घर घर में, इसलिए वो टाटा है। तो आप क्या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपसे भीड़ इकट्ठी हो रही हो? जब तक आप भीड़ इकट्ठी नहीं करोगे आप कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते। भले ही छोटी दुकान हो आपकी, दोस्त ग्राहक इकट्ठे करने पड़ेंगे। आप चाहो बिना ग्राहकों के दुकान चल जाए, कोई काम नहीं होने वाला बिना ग्राहकों के, बिना टीम के। जिसकी जितनी बड़ी टीम उसकी उतनी बड़ी इनकम। अब आप बड़ी इनकम चाहते हो तो दोस्त टीम बनानी ही पड़ेगी, चाहे आज बनाओ चाहे कल बनाओ। और टीम बनाने को तैयार नहीं, शर्माती है, तो कभी ज़िंदगी में, यानी आपको अमीर होने में शर्म आ रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इंस्पायर एंड मोटिवेट। लीडर हमेशा इंस्पायर रहता है दूसरों के कामों को देखकर और खुद से मोटिवेट रहता है। किसी ने आपको किसी काम के लिए भड़का दिया, ये काम खराब है, और आप उसकी बात अगर मान जाते हो तो आप लीडर नहीं हो। ये आपको अपने दिल से पूछना है कि हम जो काम कर रहे हैं सही है। और सही गलत दुनिया में हर आदमी जान जाता है। अगर आप चोरी कर रहे हो और किसी ने आपसे कहा भाई साहब चोरी मत करो, गलत काम है, तो क्या आपको ये आभास नहीं है कि चोरी करना सही है कि गलत है? जेल हो सकती है, मार पड़ सकती है। और अच्छी लाइन पर आप जा रहे हैं, किसी ने कह दिया ये गलत काम है, तो ये तो आपको भी पता है ये अच्छा काम है, इसमें कोई चू नहीं कर सकता, ये हमें आगे ले जाएगा। हो सकता है ये जलन की वजह से कह रहा हो।
चैलेंज द स्टेटस क्यू, इसमें हमेशा जो आपका जो भी स्टेटस है खुद को चैलेंज करते रहे। आपने क्या अचीव किया, उसी अचीवमेंट को चैलेंज करो, अगला अचीवमेंट लो, वो अच्छा लीडर है। मतलब एक जगह जाकर सो मत जाओ, लीडर हो तो आगे बढ़ते रहो। लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं सीखने वाली, उसको हमेशा सीखते रहो, यानी अपने लीडरशिप को डेवलप करते रहो, गाइडेंस देते रहो। टीम वर्क में काम करना है आपको, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्रिएट्स विजन, आपको अपने भी विजन बनाने हैं और अपनी टीम के भी बनवाने विजन। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, अपनी टीम में जो काम का एटीट्यूड है पॉजिटिव रखना है। बिल्ड लीडरशिप इन पीपल, लोगों में लीडरशिप की भावना पैदा करनी है और गोल अचीवमेंट करवाने हैं आपको। लीडरशिप और क्या क्या होती है, सेफली मूव टू टीम, आपने क्या सीखा है लीडरशिप पे, वो चीज़ पूरी एज इट इज टीम को सिखा देना है, तब आप अच्छे लीडर हो। अगर आपकी ये सोच है कि जो हमने सीख लिया हम टीम को ना सिखाएं, जूनियर को ना सिखाएं, तो दोस्त अभी तक जॉब वाला माइंड है आपका, आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते इस माइंड के साथ। यहाँ आपको सिखाना है, नीचे खुद को चेक करना है कि आप कहाँ पर हो। अगर आपको लग रहा आप पीछे हो, माइनस में जा रहे हैं, तो आपको बढ़ना है सीख कर, नेक्स्ट लेवल हमेशा अचीव करते रहना है, ये लीडरशिप की पहचान है। आज आपने कोई रैंक ले ली, आपको हर हाल में कोशिश करना है अगली रैंक के लिए, आपको पूरा प्रयास करना है, हर रोज रिपोर्ट करना है। अगर आप अच्छे लीडर हो तो आपने किसके साथ ज्वाइन किया है उसको अगर डेली आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप लीडर नहीं हो। अपनी टीम को डेली कॉल नहीं कर रहे तो भी आप लीडर नहीं। टीम को भी कॉल करो, अपलाइन को भी कॉल करो, गलत और सही को समझना है खुद, क्योंकि यहाँ कोई समझाने नहीं वाला नहीं है, और कोई समझाएगा भी तो हो सकता वो गलत बता रहा हो सकता कोई सही बता रहा हो। ये खुद से डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है, तब आप अच्छे लीडर हो। ये डिसीजन खुद का होना चाहिए। अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स बनाने हैं आपको, टीम के ड्रीम फुलफिल करवाने हैं, उनके क्या गोल बनवाए, छोटे छोटे गोल पहले बनाओ, उनको अचीव करवाओ, फिर बड़े बड़े गोल बनवाओ उनके, और टीम को सही रास्ता आपको दिखाना है। ग्रेट लीडर्स डोंट टेल यू व्हाट टू डू, जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो कभी ये किसी से नहीं कहते हैं कि क्या करना है, वो हमेशा करते हैं उस काम को, जो काम कराना होता टीम को वो खुद करते हैं सबसे, तो टीम ऑटोमेटिक करने लगती है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या इंपॉर्टेंस है लीडरशिप का, अर्ली डे सेल्फ मोटिवेट रहना है आपको, एवरी डे आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, हर दिन आपको खुद से मोटिवेट रहना है, और वो आप विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन करोगे तो आप मोटिवेट रहोगे। निगेटिव चीज़ें देखना बंद कर दो, निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो, ऑटोमेटिक मोटिवेट रहोगे। द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स टू हेल्प यू अचीव गोल्स, अपने गोल तक पहुंचने के लिए आप डेली क्या डायरी बनाते हो, उसमें क्या शब्द लिखते हो, वही शब्द आपको गोल तक पहुंचाएंगे। अब शब्द आप किस तरह के लिखते हैं वही आपको वही ले जाएंगे जो आपने लिखा है। अपने गोल को रोज रिव्यू करना है, बिल्ड शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना है, एवरी मिनट फोकस्ड ऑन गोल इन द फील्ड। बुक रीडिंग करना है, वर्क फॉर गोल लाइक टारगेट इन फील्ड। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन रखना है आपको, 100% प्रोडक्ट यूजर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो तो दोस्त प्रोडक्ट यूज करना है आपको 100%। लीडर कमिटेड टू देयर टीम एंड अपलाइन, लीडर हमेशा अपनी टीम के लिए अपनी अपलाइन के लिए कमिटेड रहता है हमेशा 24 घंटे। 12 बजे भी उसको बोलोगे प्लान दिखाना है तो उसको आलस नहीं आना चाहिए, आपको आलस नहीं आना चाहिए, तब आप अच्छे लीडर हो। चलिए तो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा।